बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस हम प्रोसेस ऑफ परमिएशन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ना ऑलरेडी किस तरह पेपर को अटेम्प्ट करना है वो सारी की सारी बताता जा रहा हूँ। ठीक है, नो डाउट थोड़ी वीडियो लंबी है, जिससे जल्दी हो वो वीडियो की स्पीड इंक्रीज़ करके ये देख ले। एक्वस डिफ्यूजन बता दिया, वाटरी जो है ना वो स्पेस होती है इंट्रा और एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस, पैसिव होता है गवर्नड बाय फिक्स लॉ। लिपिड डिफ्यूजन जो होता है ना वो लिपिड स्ट्रक्चर के ज़रिए जो भी डिफ्यूजन होनी है, परमिएशन होनी है, ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन है और ये फिक्स लॉ है। हम डिस्कस कर रहे थे फैसिलिटेटेड जो भी डिफ्यूजन है, तो मैंने कहा था यहाँ पे जो है ना फैसिलिटेट करने आने के लिए स्पेशल कैरियर्स आते हैं जो कि उसको फैसिलिटेट करवाते हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल बाय स्पेशलाइज्ड कैरियर, सही है। एक ये डिफिनेशन ट्रांसपोर्ट सिमिलर टू एंडोजीनियस। अच्छा ये अच्छा, अब जितने कैरियर होंगे उतनी ही डिफ्यूजन होगी, इससे ज़्यादा अगर कैरियर ख़त्म होगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा नहीं हो सकेगी। तो आप कह लेंगे ये एक कैपेसिटी जो होता है ना वो लिमिटेड प्रोसेस है, ठीक है, मतलब कि जितने स्पेशल कैरियर होंगे उतनी ही डिफ्यूजन होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। एक नंबर यही हो गया। उसके अलावा ये जो है ना फिक्स लॉ को जो है ना वो फिक्स लॉ को ओबे नहीं करता। लेट मी फोकस इट यार, ये क्या हो रहा है आज मोबाइल को। ओके, ये जो है ना वो फिक्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, एक बात ये होगी। और ये जो है ना वो इनकी सिलेक्टिव इनहिबिटर्स इनके जो होते हैं ना, ठीक है, सिलेक्टिव इनहिबिटर्स जो इसको इनहिबिट करते हैं स्पेशल कैरियर को, वो उनकी स्पेशल क्लिनिकल वैल्यूज़ होती हैं। मैं बता देता हूँ क्या होता है। जिस तरह के सपोज करें हमारे पास एक है ना यार, क्या कहते हैं उसे, प्रेवनिसिड है ना, प्रोबनिसिड, ये एक इनहिबिटर है। क्या काम करेगा ये इनहिबिट करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ द यूरिक एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिक एसिड जो है ना इसकी इनहिबिशन करवाएगा। यूरिक एसिड हो गया, इसके अलावा आप कह रहे हैं पेंसिलिन या फिर कोई भी वीक एसिड जो है ना इसकी इनहिबिशन इसने करवा देनी है। कैसे करवाना है ये, अब हम इसको प्रेवनिसिड को कब कब यूज़ करते हैं, थोड़ा सा मेमोराइज़ करें अपने नॉलेज को। जो होते हैं ना गाउट के पेशेंट, उनके अंदर हमने यूरिक एसिड को बॉडी से निकालना है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो प्रेवनिसिड है हम यूज़ करते हैं टू इंक्रीज़ दी एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इन गाउट पेशेंट। सही हो गया। आपने बायोकेमिक गाउट के वो सारा पढ़ा होगा ना, अब यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। प्रेवनिसिड वही काम है कि वो गाउट के अंदर जितने भी एक्सक्रीशन है ना वो यूरिक एसिड की वो निकालता है, और इसकी ट्रांसपोर्ट जो है ना वो टिश्यूज़ के अंदर वो रोक देता है। समझ लग रही है ना मेरी बात। तो ये बस एक छोटा सा काम है। नेक्स्ट हमारे पास एंडोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस क्या आ गया कि अंदर की तरफ मेम्ब्रेन का जो ना इनवेजिनेट कर जाना, इनफोल्डिंग कर जाना। तो ये क्या कहता है, बाइंडिंग टू द रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन। मैं स्टेप वाइज लिख देता हूँ। बाइंडिंग टू रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जनाब वो रिसेप्टर ने बाइंड किया। फिर क्या होना है हमारे पास, जो सब्सिक्वेंट इंटरनलाइजेशन होती है, इन फोल्डिंग ऑफ द एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन आप लिख देंगे, ठीक है। मैं बुक की लाइन बता रहा हूँ, इन फोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन होनी है। इन फोल्डिंग के बाद क्या होनी है, वेजिकल्स फॉर्मेशन हो जानी है। वेजिकल फॉर्मेशन के बाद कहते हैं कंटेंट ऑफ द रिजल्टिंग वेजिकल रिलीज्ड बाय द इनटू द साइटोप्लाज्म। वेजिकल फॉर्मेशन के बाद जो भी कंटेंट होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर आपने डाल देना है। उसके बाद जो भी हमारे पास ना लार्ज, इसका यही काम है एंडोसाइटोसिस का, जितने भी लार्ज लिपिड इनसोल्युबल मॉलिक्यूल है ना वो सेल के अंदर हमारे इंटर एटलीस्ट करवा देना। मतलब लार्ज जो भी लिपिड इनसोल्युबल, मतलब जो मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते, न्यूट्रल नहीं है जो, ठीक है, उनको जो है ना वो सेल के अंदर हमने जो है ना वो इंट्री करवा देनी है। किसी भी गैर कानूनी तरीका जो होता है ना एंडोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस, अगर वो पानी की शक्ल में पिनोसाइटोसिस होता है। एक्सोसाइटोसिस क्या है, रिवर्स है एंडोसाइटोसिस का, मतलब कि रिवर्स ऑफ प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, एक्सप्लोजन ऑफ द मेम्ब्रेन आपने क्या देना, मतलब मेम्ब्रेन बाहर की तरफ फटेगी ऑफ मेम्ब्रेन, और जो भी इनकैप्सुलेटेड मटेरियल है ना उसको हमने सेल से बाहर निकालना। जो भी इनकैप्सुलेटेड मटेरियल है ना उसको हमने आउट ऑफ सेल करना है। तो ये सारे के सारे जो है ना वो प्रोसेसेस ऑफ द परमिएशन जो आपको फिंगर टिप्स पे होप्स हो के याद हो गए होंगे, ठीक है। पहला एक्वस डिफ्यूजन, लिपिड फैसिलिटेटेड एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। हम तमाम वीडियो के एंड पे मैं बुक से दिखाऊंगा क्या क्या मैंने क्या क्या पढ़ाया।
नेक्स्ट हमारे पास आता है जी आप फिक्स ला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको ये नहीं आता ना वो फार्मा ना ही पढ़े तो अच्छी बात है। मैं बता देता हूँ फिक्स ला में क्या होता है। रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल कहता क्या है, इसने प्रेडिक्ट क्या किया था कि सिंपली इसने प्रेडिक्ट किया था कि रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल, मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल अगर आ जाए सवाल तो आपने इसी तरह लिखना है, अक्रॉस द बैरियर, सपोज़ कि ये जो है ना वो हमारे पास एक है सॉल्यूशन, जो यहाँ दरमियान में एक बैरियर लगा हुआ, तो रेट ऑफ मालिक्यूल जो इनके दरमियान आने जाने का है ना, वो जितना ज़्यादा इनकी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा ना उतनी ज़्यादा मूवमेंट होगी। जितना कम उनके अंदर कंसनट्रेट, यहाँ पे अगर 100 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे अगर 100 है, यहाँ पे अगर 20 है, तो यहाँ 100 और 20 के दरमियान जो है ना वो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है ना वो ज़्यादा होगा बजाय इसके कि ये 10 और 80 के, क्योंकि इनके दरमियान वो डिफरेंस कम है ना। सही है, तो बस वही बात कर रहा है कि कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के क्रॉस दी मालिक्यूल जो होता है ना वहाँ अब लिखेंगे कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के साथ ये कंप्यूट करेगा। ठीक है, जितनी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा उतना रेट ऑफ मालिक्यूल हमारे पास ज़्यादा। समझ आ गई, मतलब C1 माइनस C2, इसको अगर मैं C1 कह रहा हूँ, इसको C2 कह रहा हूँ, तो C1 माइनस C2 एक बात। नेक्स्ट है परमिएबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ ड्रग। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, परमेबिलिटी ऑफ द कोफिशिएंट और एरिया और थिकनेस किसकी, बैरियर की, बैरियर का एरिया और बैरियर की थिकनेस ऑफ बैरियर। ये चार चीज़ें जो है ना वो क्या करती हैं, मेम्ब्रेन की जो भी है ना, ये यूज़ हम करते हैं टू कंप्यूट दी रेट कि हम इससे ये है रेट ऑफ दी मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल जो है ना अक्रॉस दी बैरियर जो है ना वो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। फार्मूला क्या है जो कि आपको बच्चे बच्चे को पता है। ठीक है, रेट इज़ इक्वल टू C1 माइनस C2, एक ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय परमिएबिलिटी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय एरिया डिवाइडेड बाय जो भी हमारे पास मेम्ब्रेन की थिकनेस है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन CPA/T। मतलब मैंने याद किया हुआ था कि C1 माइनस C2 तो है ना CA और T, परमिबिलिटी कोफिशिएंट CA और T, कैट से याद करना, CA ऊपर आएगा और T नीचे आएगा, थिकनेस हमेशा नीचे आनी, जितनी ज़्यादा थिकनेस का ज़्यादा बढ़ा देगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। ईजी हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं है हमारे पास। अगर इसको मैं परमिबिलिटी कोफिशिएंट को थोड़ा सा मैं इसको ना ये परमिबिलिटी कोफिशिएंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ, तो परमिबिलिटी अमूमन ये भी पूछ लेते हैं परमिबिलिटी कोफिशिएंट क्या, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। सही है, ये क्या होती है, सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इन लिपिड, ऑफ ड्रग इन लिपिड, लिपिड के अंदर जो उसकी सोल्युबिलिटी है डिवाइडेड बाय सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इन वाटर, इन वाटर। सिंपल हो गया। तो अब जो ही ये फिक्स ला प्रूव क्या करता है, ड्रग अब्जॉर्प्शन जो है ना वो कब कब फास्टर होगी कब कब स्लो होगी, वो हमें फार्मा के अंदर सारी की सारी जो है ना वो हेल्प आउट करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑर्गन हैविंग लार्ज सरफेस एरिया, अगर तो हमारे पास सरफेस एरिया, ऐसे ऑर्गन जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे हमारे पास उसकी अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग ज़्यादा होगी। ठीक है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगी। समझ आ रही है मेरी बात। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ जो है ना वो डिफ्यूजन ज़्यादा है। अगर वो थिन मेम्ब्रेन है, एक तो कि हमारे अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है, उसके अलावा मैं कह दूँ अगर उसका जो थिकनेस के ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, जो अगर वो थिन मेम्ब्रेन होगी तो फिर भी हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। अगर वो मैं करूँ थिन होगी तब भी जो है ना वो उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ज़्यादा होगा, अगर वो थिक होगी तो फिर कम होगा। तो ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो फिक्स लॉ के अंदर हमारे पास आ जाती है। होप सो कि अच्छा सा आपको कोई आइडिया हो गया होगा। ये कोफिशिएंट वाला आपने नहीं भूलना, तो इसको मैंने याद करने के लिए किया था। परमेबिलिटी कोफिशिएंट जो होता है ना वो होता है L/W, लो से याद कर लो। परमिबिलिटी कोफिशिएंट जो है ना पर सोल्युबिलिटी इन लिपिड ओवर वाटर, सिंपल।
बस एक ये फार्मूला और इसके थोड़ा सा बता देना है एग्जांपल के साथ। जिस तरह के अगर सरफेस एरिया की मैं बात कर लूँ ना यहाँ पे कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे परमेबिलिटी कोफिशिएंट भी ज़्यादा होगा और वहाँ पे वो सारे के सारे रेट ऑफ वो ज़्यादा होगा। अगर मैं बात कर लूँ थिन और थिक के लिहाज से, तो लंग्स का देखो, लंग्स की एक वो बैरियर होता है, वो बहुत थिन मेम्ब्रेन, सिंगल सेल मेम्ब्रेन जो बैरियर होता है ना, जितना ज़्यादा थिन होगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूज गैसेस की डिफ्यूजन उतनी ज़्यादा हो रही है ना। समझ आ रही मेरी बात? तो वही बात ये कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है कि सोलबिलिटी ऑफ द ड्रग्स क्या है। देखो कुछ ड्रग जो है ना वो मैंने बताया था कि लिपिड सोलूबल होती हैं, कुछ होती है हमारे पास वाटर सोलूबल। तो इन दोनों को मैं डिस्कस करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इनकी एग्जांपल को कैसे याद करना है। कोई भी ड्रग जो है ना वो लिपिड सोलूबल तब होगी जब वो अनचार्ज होगी, मतलब न्यूट्रल जो भी चीज़ होगी ना वो लिपिड सोलूबल होगी। अनचार्ज या फिर अनआयोनाइज्ड का लफ्ज़ आपको दिखने को मिलेगा। अनचार्ज या अनआयोनाइज्ड जो भी चीज़ होगी ना वो होगी हमारे पास लिपिड सोलूबल। ड्रग के एक्शन के लिए जो है ना वो लिपिड सोलबिलिटी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा लिपिड सोलूबल होगी उतना ज़्यादा उसका एक्शन होगा, मतलब कि वो न्यूट्रल है, अनचार्ज है, और जितना वो ज़्यादा लिपिड सोलूबल होगी उतना उसका एक्शन जो है ना वो ड्रग का वो हमारे पास ज़्यादा होगा। सी सिंपल है। मोर ड्रग इज़ आयोनाइज ग्रेटर विल बी द लिपिड सोलबिलिटी ऑफ ड्रग। जितनी ज़्यादा अनआयोनाइज्ड होगी उतनी ज़्यादा वो लिपिड सोलूबल होगी, उतना ज़्यादा एक्शन होगा। अब जो बात याद करने वाली यहाँ पे है ना वो ये है कि एक मिनट फोकस थोड़ा सा मैं कर लूँ। यहाँ पे वो कह रहा है कि एसिडिक ड्रग जो है ना एसिडिक मीडियम के अंदर, अब लिपिड सोलुबल ड्रग्स में कुछ होती हैं हमारे पास एसिडिक ड्रग, ठीक है, और कुछ हमारे पास होती हैं बेसिक ड्रग। तो ऐसी लिपिड सोलुबल एसिडिक ड्रग, ठीक है, जो कब वो लिपिड सोलुबल होगी, जब उसको हम एसिडिक मीडियम के अंदर डालेंगे, ठीक है, एसिडिक मीडियम के अंदर उस ड्रग को डालेंगे तभी वो लिपिड सोलुबल होगी। ये ना हो कि एसिडिक ड्रग को आप बेसिक मीडियम में डाल दें तो वो कभी लिपिड सोलुबल नहीं होगी। बेसिक ड्रग कोई भी है ना तो उसको ये ज़रूरी है कि हमने उसको ऐसी इन्वायरमेंट में डालना है जो कि हमारे पास बेसिक मीडियम हो, सही है। बेसिक मीडियम में डालेंगे तभी वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी शो करेगी और वो लिपिड सोलुबल रहेगी, वरना वो सोलुबल ही नहीं होगी। ये दो कंडीशन आपने लिपिड सोलुबिलिटी के अंदर बता देनी है सिंपली। मतलब मैं यहाँ पे अगर चलिए यहाँ पे आगे बता देता हूँ थोड़ा सा, सही है। सपोज़ करें ये एक ड्रग है, ठीक है, ये कोई भी ड्रग है, इसको हमने किसके अंदर डालना है, ये जा रहा है, ठीक है, इसको मैंने सोलुबल बनाना है, ये है लिपिड सोलुबल हमने बनाना है। तो ये अगर एसिडिक ड्रग है ना, ठीक है, तो इसको मैं डालूँगा किसी भी एसिडिक मीडियम के अंदर। डायग्राम से ज़ाहिर हो गया। अब अगर ये मेरे पास कोई बेसिक ड्रग है, ठीक है, इसको मैंने बनाना है लिपिड सोलुबल, ठीक है, लिपिड सोलुबल बनाना है, तो इसको मैं किसके अंदर डालूँगा, कोई भी लिपिड वाला जो भी इन्वायरमेंट है ना, ठीक है, बेसिक इन्वायरमेंट है ना जो भी, सॉरी लिपिड कह रहा हूँ, बेसिक इन्वायरमेंट उसके अंदर डालूंगा, तो बेसिक वाले को बेसिक के अंदर डालना है तो वो तभी लिपिड सोलुबल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ ड्रग्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी टाइप है मैं बताता हूँ। एसिडिक ड्रग कौन सी है, बेसिक ड्रग होंगी, आपको फिंगर टिप्स भी याद आनी चाहिए। बेसिक ड्रग का जो मोस्टली मार्केट के अंदर निमोनिक चल रहा है ना वो है हमारे पास मटर, मतलब मतलब कि वो पी से याद करते हैं, PEA, मतलब फिनाइल लेफ्रिन ई से वही याद आता है ना। लेकिन आप जो है ना वो सिंपली एक छोटा सा निमोनिक याद करा लें, मैप, जो कि आसान भी है, MAP, मैप जिसे हम कहते हैं ना नक्शा, गूगल मैप, वहाँ से M से क्या बनता है, A से क्या बनता है, P से क्या बनता है। जब भी बेसिक गलत होता है आपने मैप के ऊपर आ जाना है। M से बनता है हमारे पास मॉर्फिन, आपने सुना ही होगा इस ड्रग का नाम, मॉर्फिन हो गया। ए से हमारे पास आ जाता है एम्फीथामिन, AMPHETAMIN, इस तरह करके स्पेलिंग होती है एम्फीथामिन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एम्फीथामिन के आता है MCQ की कौन सी ड्रग आपने बताना है, बेसिक ड्रग है। और पी से हमारे पास आ जाता है फिनाइल एफ्रीन, ठीक है, फिनाइल एफ्रीन जो होता है ना वो पी से। मैप से आपने याद करना है कि ये बेसिक ड्रग है। अगर मैं एसिडिक ड्रग की बात करूँ ना तो आपने करना है, इसके लिए एक निमोनिक है एट पी एम हाउस होता है ना, तो मैं एट PM हाउस हूँ, ये है एसिडिक, ए से एसिडिक, ए से एट PM, सही होगा। अब ए से क्या बन रहा है, A50
फिर P और फिर M है ना। तो मैं इसका बता देता हूँ। A से हमारे पास मान रहा है एस्पिरिन, एस्पिरिन, ये इसको छोटा ना ASL भी लिखते हैं ना अगर ये रिकमेंड करनी हो। T से क्या बनाता है, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। P से क्या बनता है हमारे पास, फिनोबार्बिटोन, PHENO, फिनोबार्बिटोन। और M से क्या बनता है, मैथोट्रेक्सेट। सही है। A से एस्पिरिन, T से ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, P से फिनोबार्बिटोन और M से मैथोट्रेक्सेट हो गया। तो ये सारी की सारी जो है ना वो हमारे पास होती हैं एसिडिक ड्रग्स। मैप से, M से मॉर्फिन, A से एम्फीथामीन और P से फिनाइल एफ्रीन जो होता है ना वो हमारे पास बेसिक ड्रग है। ये आपको फिंगर टिप्स भी आनी चाहिए टाइप्स ऑफ ड्रग्स की। MCQs लगेगा इन्हीं में से, आपको टक करके आना चाहिए। नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास है वाटर सोलुबिलिटी के लिहाज से कुछ उन्होंने बातें की हुई हैं। कोई भी ड्रग वाटर सोलुबल कब होती है, जब वो आपने बताना है आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर होना कोई भी ड्रग, तो वो होती है वाटर सोलुबल। अगर वो न्यूट्रल हो तो लिपिड सोलुबल थी, अगर आयोनाइज्ड हो तो मतलब वो न्यूट्रल ना हो, उसके ऊपर कोई भी चार्ज हो, या पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि कोई भी जब वो टूटती है तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव उसके गिर्द जो है ना वो वाटर अपना शेल बना लेता है, ठीक है, क्योंकि पानी पोलर है तो वो आयोनाइज चीज़ों के गिर्द जो है ना वो अपना एक शेल बना लेता है, वाटर शेल। ए ड्रग बिकम वाटर सोलुबल व्हेन इट इज़ आयोनाइज्ड, ठीक है। अब आयोनाइज करते हैं टू डिक्रीज द ड्रग टॉक्सिसिटी बाय इंक्रीजिंग इट्स मेटाबॉलिज्म। आयोनाइज होती है, हम किसी काम के लिए करते हैं टू डिक्रीज ड्रग टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी कैसे कम होगी, बाय इंक्रीजिंग इट्स मेटाबॉलिज्म। उसको मेटाबोलाइज करके बाहर निकालो आराम से, बस जल्दी से, तो काम ही ख़त्म हो जाएगा। कोई भी ड्रग अगर हमारे पास आ गई उसको हमने वाटर सोलुबल बना के ना, मतलब उसकी आयोनाइजेशन करवा देनी है। तो ड्रग की एक्शन को कम करने के लिए वाटर सोलुबिलिटी, मैं कह सकता हूँ कि ड्रग एक्शन को ना कम करने के लिए, ठीक है, हमारे पास जो वाटर सोलुबिलिटी का होना ज़रूरी है ड्रग का, कि वो पानी में सोलुबल हो, जिससे क्या होगा हमारे पास डिक्रीज टॉक्सिसिटी बाय इंक्रीजिंग इट्स मेटाबॉलिज्म। हम उसका मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देंगे। व्हेन ड्रग इज़ आयोनाइज्ड ड्रग विल बी मोर वाटर सोलुबल। अब देखो, अगर मैं ऊपर मैंने बताया था कि एसिडिक ड्रग को हम एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो वो लिपिड सोलुबल है, बेसिक ड्रग को बेसिक मीडियम में डालेंगे तो वो लिपिड सोलुबल है। अगर मैं एसिडिक ड्रग को बेसिक के अंदर डाल दूँ, बेसिक को एसिडिक के अंदर डाल दूँ, तो वो वाटर सोलुबल हो जाएगी। सही है, फिर वो लिपिड सोलुबल नहीं रहेगी। तो यहाँ पे वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक हमारे पास एसिडिक ड्रग है ना, ठीक है, उसको मैंने डाल दिया है किसके अंदर, बेसिक मीडियम के अंदर, तो क्या होगा, वो उसका एक्शन कम हो जाएगा और वो हमारे पास वाटर सोलुबल बन जाएगी और वो जल्दी एक्सक्रीट हो जाएगी। अगर हमारे पास कोई बेसिक ड्रग है, ठीक है, उसको मैंने एसिडिक मीडियम के अंदर डाला है ना, ठीक है, तो फिर भी वो क्या होएगी, वो फिर भी वाटर सोलुबल हो जाएगी। वो अब लिपिड सोलुबल नहीं रही, वो वाटर सोलुबल होगी और वो फिर इजीली एक्सक्रीट हो जाएगी। इस तरह हम ड्रग की टॉक्सिसिटी, अगर कोई ने जहर खा के आ गया, उसने एसिडिक गोलियां ज़्यादा खा ली हैं, जिस तरह एस्पिरिन हो गया या कोई भी, तो हम उसको बेसिक मीडियम ऐसा देंगे तो वो ड्रग जो होगी ना वो वाटर सोलुबल हो जाएगी और वो इजीली एक्सक्रीट जल्दी जल्दी जिस्म से निकल जाएगी और अपनी टॉक्सिसिटी खो जाएगी। बस यही बात है। अगर मैं डायग्राम में दिखा दूँ ना, ये सपोज करें ये कोई ड्रग है, एसिडिक ड्रग है, ठीक है, वही डायग्राम हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे मीडियम है, इसको मैंने बनाना है वाटर सोलुबल, तो इसको मैं एसिडिक ड्रग को किसके अंदर डालूंगा, बेसिक मीडियम के अंदर। ये आप डायग्राम बेशक बना, यहाँ पे हमारे पास बेसिक ड्रग है ना, ठीक है, इसको मैं अगर वाटर सोलुबल बनाना है ना, तो इसको किसके अंदर डालूंगा, एसिडिक मीडियम के अंदर। बेसिक को एसिडिक के उल्ट कर देना काम, तो वो वाटर सोलुबल हो जाएगा। तो ये था एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट जो आपको फिंगर टिप्स पे होप्स हो के याद हो गया होगा। तो गाइस यहाँ तक किसी को मसला है तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले। नेक्स्ट मैं आयोनाइजेशन और हेज़लबर्ग एच इक्वेशन जो होता है ना, हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन, वो डिस्कस करता हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।